सुनामी लहर होते हैं, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर ये सी लेवल है और यहाँ पर ये सागर का नितल है। मान लीजिए कि इस नितल में किसी परिवर्तन से सुनामी लहर की उत्पत्ति हुई, तो ये लहर सीधे पहले कहाँ उठेगा? वर्टिकली उठेगा और सीधे सरफेस पर, और सरफेस पर आने के बाद क्या होगा? वो चारों तरफ तरंग के रूप में मूव करेगा। नॉर्मल क्या होता है कि जो सुनामी लहर की गति होती है वो सागर के गहराई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका अर्थ है कि गहरे सागर हैं तो सुनामी तरंग की गति ज्यादा होती है। गहरे सागर में 600-700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। लेकिन जैसे जैसे ये सैलो सी की ओर आते जाएंगे, यानी कि अब यहाँ पर सागर की गहराई क्या होती जा रही है? कम होते जा रही है ना। तो सैलो सी की ओर आने पर सुनामी लहर की गति क्या होती है? कम होते जाती है। दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखाया कि गहरे सागर में अब जब यहाँ पर लहर उत्पन्न होगा ना सी सरफेस पे, तो यहाँ पर वेवलेंथ बड़ा होता है। और जब तरंग का वेवलेंथ बड़ा हो, वेवलेंथ हम किसको कहते हैं? दो क्रमिक श्रृंग या दो क्रमिक गर्त के बीच की जो दूरी होती है उसको आप क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ कहते हैं। अगर वेवलेंथ बड़ा होगा ना तो आवृत्ति कम होगी, क्योंकि तरंग को लंबा दूरी तय करना है, फिर वो अपने आप को रिपीट करेगा, तो आवृत्ति कम होती है। और इसलिए गहरे सागर में क्या होगा? सुनामी लहर की ऊंचाई बहुत कम होती है, नहीं के बराबर होगा यहाँ पे। और इसलिए अगर यहाँ पर जहाँ पर सुनामी उत्पन्न हुआ है, यहाँ पर अगर कोई जहाज है तो इसको कोई खतरा नहीं, वो बच जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि जब सुनामी आने की चेतावनी दी जाती है तो डॉकयार्ड पर जो जहाज सब लगे रहते हैं उसको डीप ओशियन में ले जाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि गहरे सागर में ये जहाज डूबेगा कब? जब जल तरंग काफी ऊपर नीचा हो, इसका बैलेंस बिगड़ेगा, तब जाकर ये जहाज क्या होगा? डूब जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर जल तरंग बहुत ऊपर नीचे नहीं है तो इस जहाज का बैलेंस बिगड़ेगा नहीं, ये पानी में डूबेगा नहीं। इसलिए सुनामी के समय जैसे ही अलर्ट होता है, जितने भी कोस्टल क्षेत्र में जहाज होते हैं सबको डीप ओशियन में खींचकर ले जाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सुनामी लहर की ऊंचाई कम होती है। इसका अर्थ है कि अगर आप भी इस जहाज में बैठे हैं ना, तो आप भी यहाँ पर सुरक्षित रह जाएंगे, आपको भी कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे ये लहर तट की ओर आएगी, अब इसकी ऊंचाई बढ़नी शुरू हो जाती है। क्यों ऊंचाई बढ़ेगी? तो जैसे जैसे तट की ओर आते हैं इनकी वेवलेंथ छोटे होते जाएगी। वेवलेंथ छोटा हुआ, वह एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? आवृत्ति में कन्वर्ट होगी। आवृत्ति इसकी ऊंचाई को बढ़ाना शुरू करेगा। दूसरा, जब आप आ रहे हैं तो यहाँ पर तरंग लंबाई कितना है? इतना है ना। लेकिन जैसे जैसे हम तट की ओर आते जा रहे हैं तरंग लंबाई क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। तो फिर वो ऊर्जा को, गतिज ऊर्जा को क्या करेगा? बढ़ा देगा, ऊंचाई बढ़ेगी। और तीसरा, जल नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो ये महाद्वीपीय मग्न तट है। इस मग्न तट का ढाल भी क्या होगा? इसको रोकेगा। और जब पानी को मान लीजिए नीचे से ऊपर चढ़ना है तो ये पानी क्या होगा? पीछे से तो फोर्स है, अब ये घर्षण अवरोध काम करेगा, ये ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। इसलिए तट के पास आने पर क्या होता है? सुनामी लहर की ऊंचाई बढ़ती है और इसलिए तट के पास ये ज्यादा विनाशक होता है। अब आप समझिए कि यदि यहाँ पर कोई जहाज होगा तो क्या होगा? वो बच नहीं पाएगा, वो लहर के साथ उसमें टूट जाएगा। इसलिए जब भी ऐसी स्थिति आती है तो इसको डीप ओशियन में हम ले जाते हैं। फिर हमने क्या लिखा अगला पॉइंट उसमें? हाँ, 2 सुनामी, जैसे इसका अर्थ है ना कि जो सुनामी लहरें आती है एक सीरीज ऑफ वेव होते हैं। इसमें 2 लहर जब आता है तो 15-20 मिनटों का अंतराल होता है। वैसे भी आप किसी नदी के किनारे, किसी तालाब के किनारे रहेंगे तो लहर के बीच का कुछ अंतराल होते रहते हैं। एक के बाद एक लहरें तट पर आकर टूटती रहती है, तो उसमें कुछ अंतराल होगा। अब डीप ओशियन में हुआ है तो यहाँ से लहर को आने में क्या होगा? टाइम तो लगेगा, एक के बाद एक पहुंचेगा, तो फिर वो 15 से 20 मिनटों का अंतराल होता है। तो इसका अर्थ ये भी है कि इस बीच में आपको सागर तट पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपको लहर देखने गए और उसने अपने आप को रिपीट किया तो फिर उसमें फंसेंगे। 2004 में जो बंगाल की खाड़ी में सुनामी आया था ना, तो यही कारण था लोगों के अधिक जोखिम में पड़ने का, क्योंकि 2 कारण थे अभी। एक तो लोग तट पर जाने लगे लहर देखने के लिए, और दूसरा क्या हुआ था जो हमने लास्ट पॉइंट लिखाया है, आप ध्यान से इसको इमेजिन कीजिए
कि जब सुनामी आएगा ना तो सीधे जल यहाँ पर वर्टिकली ऊपर उठेगा, यस या नो? तो ये जल क्या होगा, अंदर आएगा ना, तट का जल क्या होगा, अंदर खींचेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ना कि तटीय क्षेत्र में कई सारे जो पहले जलमग्न द्वीप हैं, जलमग्न द्वीप का क्या अर्थ हुआ, जो जल में डूबे हुए हैं, वो दिखाई देने लगते हैं। तो 2004 में जब यहाँ पर आया तो लोग दौड़ के तट के पास गए कि क्या हो रहा है सागर में कि जो डूबे हुए क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। और जब ऐसी स्थिति कहीं पर भी आप हो दिखे तो आप वहां से निकल जाइए, क्योंकि 20-25 मिनट 1 घंटा में सुनामी लहर वहां पर पहुंच जाएगी। क्योंकि ये उठा डाउन इसलिए हुआ है क्योंकि जल ऊपर उठा है। अब जब ऐसे होगा तो फिर वो लहर तट की ओर चलना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये सुनामी का इंडिकेशन भी है कि तटीय क्षेत्र में अगर जलमग्न द्वीप सब दिखने लगे, तट का जल अंदर खिंच रहा है, तो फिर वो सुनामी के आने का संकेतक भी है। ऐसी स्थिति में आपको तट से हट जाना चाहिए।